पिथौरागढ़ विधायक मयूक मेहर ने डीएम से मुलाकात कर टनकपुर, हल्द्वानी और अन्य क्षेत्रों से आने वाले वाहनों को घाट के पास रोकने का मामला उठाया। उन्होंने इन वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर रोकने और यात्रियों के बैठने के लिए शेल्टर बनाने की मांग की। मटेला से जहाँ रामेश्वरम अभी सौदा किए जाते हैं करीब 15-20 किलोमीटर दूर है, तो ये मार्ग बहुत शॉर्ट भी होगा। और जो पुरानी परंपरा थी, जो हम पैदल शव यात्रा करते थे, राड़ी में शवों का दहन करते थे, वो परंपरा भी पुनः जीवित हो जाएगी। इसलिए हमने एक मांग उनके सामने ये रखी है। और तीसरी मांग हमारी थी कि जो रात को गाड़ियाँ रोक दी जा रही हैं, अगर सरकार प्रशासन इतना ही लाचार है कि वो उनको रोकना ही जरूरी समझता है, तो जो गाड़ियाँ पुल पे खड़ी कर दी जाती हैं रात भर बच्चों के संग, वृद्धों के संग, मरीजों के संग, तो हम उसे चाहते हैं कि जहाँ पर घाट पर सरकारी ठेका है, वहाँ पर खुली जगह है और वहाँ पर कोई ऐसी दुर्घटना की संभावना भी नहीं है, तो वहाँ पर एक बैरियर लगाकर उन गाड़ियों को वहाँ पर रोका जाए और यात्रियों के बैठने के लिए शेल्टर बनाया जाए, ताकि वो रात को वहाँ पर विश्राम भी कर सकें। वहाँ पर कुछ दुकानें भी हैं, उनको कुछ खाने पीने की चीज़ें भी रात को मुहैया हो जाएगी, चाहे पानी हो चाहे चाय हो। तो ये मांग भी उनके सामने रखी है। एक बिंदु हमारा था कि जो जीआईसी सुकौली मोटर मार्ग बना था, उसमें जब पहले रोड थी, उसके किनारे 2 हैंडपम्प थे छालबाड़ी वालों के, और जब रोड का चौड़ीकरण हुआ तो वो हैंडपम्प रोड के मध्य में आ गए, और जब पीडब्ल्यूडी ने रोड बनाई तो उनको उखाड़ कर किनारे कर दिया गया है। उसके बाद आज तक उन हैंडपम्पों का पुनर्स्थापना नहीं हुई है। तो हमने कहा है कि उनको जल्दी से जल्दी रोड के किनारे या छालबाड़ी वालों को जहाँ पर सुविधा है वहाँ पर उनका स्थापना की जाए, ताकि उनकी पानी की समस्या से निजात दिलाई जा सके। और एक दो मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं थी, एक लछेर मंदिर सौंदर्यीकरण की थी, एक अशोक चूल्हा ट्रैकिंग यात्रा मार्ग की थी, और दोनों ही घोषणाएं चुनाव से पहले कर दी गई थी। हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जिलाधिकारी के मार्फत से वो पैसा आए और इन दोनों पर्यटक स्थलों पर काम हो, ताकि हमें आने वाले पर्यटक सीजन तक इसमें कार्रवाई शुरू हो जाए। आज विधायक मेहर ने डीएम रीना जोशी से कहा कि पिथौरागढ़ में 1998 में रुपये जमा होने के बाद भी कई जगह फ्री होल्ड नहीं किया गया है। उन्होंने भूमि को फ्री होल्ड कराने की मांग की है। उन्होंने मटेला बैंड से राड़ी खूंटी तक सड़क को ठीक करने, जीआईसी सुकौली सड़क के चौड़ीकरण के दौरान उखाड़े गए हैंडपंपों के स्थान पर नए हैंडपंप लगाने, सीएम घोषणा में शामिल असुर चूल्हा तक रोपवे का निर्माण करने और लछेर मंदिर का सौंदर्यीकरण करने की मांग की। महाविद्यालय की इसको जो आने वाले पंचायती चुनाव, नगर पालिका चुनाव है, उसको देखकर नया राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और स्थानीय नेता उसको अलग अलग तरीके से कैश कराना चाह रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जो महाविद्यालय खोला जाए वो ऐसे एक स्थान पे खोला जाए जो सब लोगों के लिए सुविधाजनक हो और यहाँ पर यातायात के प्रचुर साधन हुए, और वहाँ पर महाविद्यालय खोला जाए। पर ये महाविद्यालय राजनीतिक भेंट चढ़ चुका है और इसी तरह इसके राजनीति की जाएगी और इसकी स्थापना होना बहुत मुश्किल प्रतीत हो रहा है। साथ ही यह भी कहा, महाविद्यालय खुलने का राजनीतिकरण हो चुका है। पंचायत व निकाय चुनाव के चलते स्थानीय नेता राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा, महाविद्यालय ऐसे स्थान पर खुले जो सभी के लिए उपयुक्त हो। अस्कोट कस्बे में खोलिया फार्मेसी की दुकान से एक चोर ने 15,000 रुपए उड़ा लिए। दुकान मालिक दीवान खोलिया कुछ देर के लिए अपने कमरे में गए। इसी दौरान उनके गले से धनराशि उड़ा ली गई। धनराशि व्यापारी को देने के लिए रखी थी। दीवान खोलिया ने सीसीटीवी कैमरे में देखा तो एक युवक पैसे निकालते हुए देखा गया। इसका वीडियो वायरल होने पर लोगों ने उसकी पहचान कर ली। युवक पिथौरागढ़ का रहने वाला है और अपने रिश्तेदारी में यहां आया हुआ था। ग्रामीण एकता मंच के तरुण पाल के नेतृत्व में थाने पहुंचे व्यापारियों में युवक को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की। मुंशियारी तहसील के तोमिक गांव में पिछले 2 सप्ताह से बिजली गुल है। लोगों को अंधेरे में रातें काटनी पड़ रही है। आपदा प्रभावित गांव होने के बाद भी विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं की जा रही है। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम दानू ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर विद्युत लाइन को अविलंब ठीक कराए जाने की मांग की है। सल्ला चिंगरी गांव को जोड़ने वाली गोगना सल्ला सड़क बेड़ा के पास लंबे समय से क्षतिग्रस्त पड़ी है। मांग करने के बाद भी सड़क में सुधारीकरण नहीं किया जा रहा है। मुख्यालय पहुंचे ग्रामीण पंकज सिंह, दीपक सिंह, मोहन सिंह, प्रकाश सिंह आदि ने जिला अधिकारी से मुलाकात कर समस्या बताते हुए सड़क को अविलंब ठीक किए जाने की मांग की है। रामलीला कमेटी के तत्वाधान में 25 अगस्त से 30 अगस्त तक
16वें आंठू महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आयोजन की तैयारी को लेकर कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह महारा की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि नई पीढ़ी को इस परंपरा की जानकारी देने के लिए स्कूली बच्चों को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। बैठक में नवीन भट्ट, जनार्दन उप्रेती, त्रिभुवन शाह, दीवान सिंह वल्दिया, माधवी देवी आदि मौजूद रहे। छात्र संघ अध्यक्ष कविंदर चंद ने ओल्ड पैटर्न की बैक और स्पेशल बैक परीक्षा समय पर नहीं कराए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने परिसर निदेशक के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक को भेजे गए ज्ञापन में कहा कि परीक्षाएं नहीं होने से तमाम छात्र छात्रा परेशान हैं। उन्होंने परीक्षाएं अविलंब कराए जाने की मांग की है। क्लीन कुकिंग के उद्देश्य से करम दिशा मनोहर संस्था ने कनाली छीना विकास खंड के अंतर्गत खाना बनाने के लिए उन्नत चूल्हे वितरित किए। संस्था की संस्थापक निधि बनर्जी शशांक मिश्रा ने बताया कि इस चूल्हे की मदद से कम लकड़ी का उपयोग प्राप्त करते हुए ज्यादा ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। इससे प्रदूषण भी कम होगा। लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए संस्था द्वारा जागरूक भी किया गया। मल्ला जौहार संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री राम सिंह धर्मसत्तू ने कहा है कि थल मुनस्यारी मोटर मार्ग में बनिक और हरडिया के पास बार बार मार्ग बंद हो रहा है, जिससे लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। पर्यटक भी परेशान है। उन्होंने मांग की है कि मुनस्यारी के लिए नाचनी से रामगंगा नदी की ओर से वैकल्पिक मार्ग के लिए सर्वे की जाए और तेजम के निकट पक्के पुल का निर्माण कराया जाए। अब अपने घर को बनाए और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आएं कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।